नीतीश कुमार जी के मुंह से यह कहीं भी शोभता नहीं है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मैं शिष्य हूं। नीतीश कुमार जी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का थोड़ा सा भी विचार होता तो आज बिहार के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन इनका तो सिद्धांत है पलटी मारना। अगर उनके विचार को अपनाने के काम किए तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह 1 फरवरी के विश्व के प्रथम गणतंत्र भूमि वैशाली जिले के हाजीपुर में मनाई जा रही है। राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी जी के नेतृत्व में कर्पूरी रत्न से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उस मंच से सम्मानित किया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, बिहार में पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, वो सभी लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार बिहार की सरकार गिरी और विधानसभा में अब नया विपक्ष वो होंगे जो कभी सरकार में साझेदार थे। अब नए साझेदार के रूप में भाजपा नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार चलाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नीतीश कुमार 9वीं बार बने रहे। घटनाक्रम जो बताया जाता है कि 22 तारीख को जहां भाजपा ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, वहीं 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको भारत रत्न से सम्मानित करने की बात कही गई और उसके ठीक 24 से 48 घंटे के भीतर में बिहार में राजनीतिक उथल पुथल देखी गई। इन सबको लेकर के बातचीत करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय न्याय महासभा के जिला के अध्यक्ष राजकुमार ठाकुर हैं। आपके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको भारत रत्न देने की मांग लगातार किया जा रहा था। अब भारत रत्न उनको मिल चुका है, क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत रत्न उनको मिल चुका है। इसके लिए बरसों से जो लोग जितने भी बिहार के समाजवादी नेता थे या देश के समाजवादी नेता थे, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो उनकी संघर्ष का देन आया सामने, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। देर से ही सही, लेकिन दुरुस्त उन्होंने काम करने का काम किया, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और मांग करता हूं कि बिहार के भी धरोहर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के हुए श्री कृष्ण सिंह जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे पिछड़े दलित का भी आवाज उठाने का काम किया और सम्मान देने का काम किया। तो मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि श्री कृष्ण सिंह जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। लेकिन बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बदली, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और उसके बाद बिहार की सरकार, जब राजद और जदयू साथ में थी, सरकार चला रही थी, वो गिर गई और नीतीश कुमार जी का बयान आता है कि हम कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा के अनुसार उनके विचारों को आत्मसात करके चलते हैं, लेकिन फिर वो भाजपा के साथ सरकार बना लिए। आज नीतीश कुमार जी के बयान से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो ठेस पहुंचता होगा, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर ही जी आशीर्वाद देते होंगे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि मैं उनका शिष्य रहा। अगर थोड़ा सा भी गुण होता, नीतीश कुमार जी में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का थोड़ा सा भी विचार होता तो आज बिहार के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं नीतीश कुमार जी। लेकिन इनका तो सिद्धांत है पलटी मारना। क्या कर्पूरी ठाकुर जी को आज भी आप जानिएगा कि देश और दुनिया में लोग जानते हैं कि एक ईमानदार और साफ छवि के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। सारे लोग नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हो। लेकिन आज किस नाम से और किस उपाधि के साथ नीतीश कुमार जी को लोग सम्मानित कर रहे हैं, चाहे किसी भी दल का लोग हो। फुटबॉल की तरह इधर आते हैं तो उधर के लोग गालियां देते हैं, उधर जाते हैं तो इधर के लोग गालियां देते हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर इस तरह का नहीं ले। उनके मुंह से, नीतीश कुमार जी के मुंह से यह कहीं भी शोभता नहीं है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मैं शिष्य हूं। तो उनके विचार को कौन अपना रहा है? अगर उनके विचार को अपनाने का काम किए तो वह आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी किए। वो तमाम गरीब गुरबा, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का अगर कोई काम किया तो उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद यादव है। तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला,
नीतीश जी जिस बात को कहें और उसके बाद फिर से भाजपा के साथ चले गए, कह रहे थे कि क्योंकि आप राजद के नेता भी हैं इसलिए आपसे यह सवाल लेते हैं कि वहां पे काम हमको ठीक से करने नहीं दिया जा रहा था, काम करने में परेशानी हो रही थी। ये तो दुनिया जान रही है कि आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया। लाखों लाख अगर शिक्षक का बहाली हुई तो बिहार में हुआ। आप देखिए आंगनबाड़ी जितनी भी महिलाएं थी उन सभी का मानदेय बढ़ा बिहार में। नियोजित शिक्षक को परमानेंट किया गया बिहार में। तेजस्वी यादव जी का जो रफ्तार था वह पचा नहीं नीतीश कुमार जी को और अच्छा लगा नहीं, इसलिए वो पलटीबाज है, पलटी मार दिए। ये हो नहीं सकता है। तेजस्वी यादव जी बिहार में विकास की गंगा बहाने का काम किया और विकास का सरकार चल रहा था। कम समय में जो उन्होंने काम करने का काम किया, वो जो वादा किया उसको पूरा करने का रफ्तार पकड़ लिए थे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, उनके नेतृत्व में ही सारा काम हुआ। आज 15 साल से ना, उसके पहले भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। क्या किए? भाजपा के शासन काल में भाजपा के साथ भी वो सरकार चलाए बिहार में, क्या किए? आज राजद का देन और राजद में आने राम महागठबंधन में मुख्यमंत्री थे तब विकास का गंगा बहा, यह तेजस्वी यादव जी का देन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से याद आया बात हमको कि मैं तेजस्वी यादव जी को भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष तेजस्वी यादव जी ने बखूबी से यह बात रखने का काम किया था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। अच्छा, राष्ट्रीय न्याय महासभा का लगातार यह मांग था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जी को सम्मान मिलना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। सम्मान भी मिल गया है। राष्ट्रीय न्याय महासभा उनके लिए क्या कर रही है? इनके लिए कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी समारोह 1 फरवरी के विश्व के प्रथम गणतंत्र भूमि वैशाली जिले के हाजीपुर में मनाई जा रही है और बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। उस कार्यक्रम के उद्घाटन करता होंगे गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। उनको भी कर्पूरी रत्न से आदरणीय राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद गांधी जी के नेतृत्व में कर्पूरी रत्न से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को उस मंच से सम्मानित किया जाएगा। और जितने भी बिहार के जितने भी समाजवादी नेता जिन्होंने आवाज उठाने का काम किया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित करने के लिए, उस सभी लोगों को 1 फरवरी को हाजीपुर के मंच पर राष्ट्रीय न्याय महासभा द्वारा सम्मान दिया जाएगा। चलिए, तो राजकुमार ठाकुर जिला के अध्यक्ष राष्ट्रीय न्याय महासभा के हैं और बातचीत हुई। बातचीत में जिस प्रकार बिहार की राजनीति का हालात बदली है, नई सरकार बनी है, उस संबंध में भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही इन्होंने बताया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी के अवसर पर वैशाली जिले के हाजीपुर में 1 फरवरी को बड़ी जनसभा की तैयारी हो रही है जिसमें लालू प्रसाद यादव आएंगे और इनका साफ रूप से कहना है कि लालू प्रसाद यादव के विचारों को आत्मसात करने वाला नेता लालू यादव है। तो जिस प्रकार स्थितियां बदली और राजकुमार ठाकुर ने जिस प्रकार से प्रतिक्रिया दी, आप कितना सहमत है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।